गणेश जी ने कहा था अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना, किंतु मैं तो अपने उद्देश्य के प्रति आरंभ से ही दृढ़ हूँ। असीम अपराज्य शक्ति की प्राप्ति ही है मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब उसके लिए कठोर तपस्या भी करनी होगी, तो वो भी करूँगा मैं। इतना तो चलता है। मेरे अत्यंत शक्तिशाली महासुर बनने की हमारी योजना के अगले चरण में पहुंच गए हैं हम। ऐसे दुष्ट असुर से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? प्रथम पूज्य गणेश ने जो अच्छाई का मार्ग इसे दिखाया है, उसके विपरीत ही चलेगा ये दुष्टात्मा भंड कुमार, और गणेश को इसका आभास तक नहीं होगा। अभी भी इतना अशांत है मेरा मन। जिन प्रश्नों के साथ यहाँ से गया था, अब उनसे भी अधिक प्रश्नों के साथ लौटा हूँ, और अब तो एक और चिंता जुड़ गई है उनमें कि भंड कुमार को जीवन देकर मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। मां पिताश्री, देखिए गणेश तो यही है जिसे बुलाने आप सभी मुझे भेज रहे थे। वो तो स्वयं यहीं आ गया है। वैसे भी भोजन से अधिक समय तक दूर कैसे रह सकता है मेरा अनुज? पुत्र गणेश, कहाँ रह गए थे आप? भोजन के लिए सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय गणेश, प्रथम पूज्य होने के नाते भोजन आरंभ करने का प्रथम अधिकार आप ही का है। आइए, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र गणेश, अपनी नानी माँ के यहाँ आए हैं आप, इसलिए मन भरकर भोजन कीजिएगा। क्या हुआ पुत्र गणेश, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें तो भोजन अत्यंत प्रिय है और यहाँ तो इतने स्वादिष्ट पकवान भी हैं, फिर तुम खाने में संकोच क्यों कर रहे हो पुत्र? पुत्र गणेश, आज प्रथम बार तुम्हारे भोजन में अरुचि का क्या कारण है? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? एक नहीं पिताश्री, अनेकों चिंताओं ने घेर रखा है मुझे, और वो कम नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। रुको पुत्र, भोजन के समय सभी चिंताओं को मन से दूर कर शांत मन से भोजन करना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, फिर तुम्हें अपनी चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्राप्त होगा। उचित है पिताश्री। नहीं नहीं नानी माँ, बस और नहीं। पिताश्री, मैं तो अपना भोजन समाप्त कर चुका, तो अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? थोड़ा धीरज रखो पुत्र, अभी अन्य सभी ने अपना भोजन समाप्त कहाँ किया है। आज सभी को इतना समय क्यों लग रहा है भोजन करने में? सभी शीघ्रता से भोजन करेंगे तभी तो मैं पिताश्री से बात कर सकूंगा। कितनी अधीरता से हमारे भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है गणेश। नानी माँ, मैं सोच रहा था कि हमें आपके यहाँ आने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है, इसलिए आपके हाथों से बने ये स्वादिष्ट लड्डू तो मैं और खाना चाहूंगा।
तो और लड्डू दीजिए ना नानी माँ। अब समय लगे तो लगे, किंतु भोजन तो मन भर कर ही करना चाहिए ना, क्यों गणेश? मन भरकर भोजन तो मैं भी करना चाहता था, किंतु आज भूख से अधिक अपनी बुद्धि को शांत करना है मुझे। ये लो पुत्र। धन्यवाद नानी माँ। वैसे भी भोजन का स्वाद तो तभी आता है जब उसका आनंद ले लेकर उसे धीरे धीरे खाया जाए। भैया को आज ही इतनी भूख लगनी थी, कितना अधिक समय ले रहे हैं वो भोजन करने में। नानी माँ एक कार्य कीजिए ना, ये सारे लड्डू मुझे ही दे दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं नानी माँ, मुझे और लड्डू नहीं चाहिए। मैं तो बस गणेश का परिहास कर रहा था, किंतु अब उसकी ये चिंता मुझसे और अधिक नहीं देखी जा रही है। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज। माँ और पिताश्री भी भोजन संपन्न कर चुके हैं, इसीलिए अब तुम उनसे बात कर सकते हो। अंततः अब मैं अपने सभी उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। पिताश्री, माँ, जब से यहाँ हमारा आगमन हुआ है मेरे साथ कुछ विचित्र ही घट रहा है। कभी कोई दृश्य दिखाई देते हैं तो कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है, और सबसे बड़ी व्यथा तो ये है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें तुम्हारी पीड़ा समझने में समय लगा। पुत्र संतान विचलित हो तो माता पिता कैसे शांत रह सकते हैं? इसलिए तुम निसंकोच होकर हमसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। हम तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं पुत्र। उचित है माँ। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आते समय मैंने 3 विचित्र दृश्य देखे, और मैंने आप दोनों और कुबेर जी को उन असुरों के साथ देखा। फिर अशांत मन से मैं एक गुफा के निकट पहुंच गया, जहां मैंने किसी की भस्म को आकार देने की प्रार्थना करते देखा, और फिर मैंने मित्र रूप में उसे पाने के लिए उसे प्राण देकर सजीव कर दिया, और दिव्य स्वर से प्रेरित होकर उसका नाम भंड कुमार रख दिया। तो अब वो कहाँ है पुत्र? माँ, उसकी रचना करने के बाद मैंने उसे अच्छाई की सीख देने का प्रयास किया, किंतु वो मेरी सभी सीखों के विरुद्ध ही आचरण करता रहा। परंतु अंततः इसके पश्चात उसके भीतर सुधार लाने के उद्देश्य से मैं उसे किसी प्रकार पिताश्री के तप का महत्व समझाकर उसे एक चोटी पर स्थित कराने में सफल रहा, जहां अब वो पिताश्री के नाम का घोर तप कर रहा है। पिताश्री, माँ, आप दोनों ये सुनकर ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? आप दोनों को तो इस प्रकार चिंतित कभी नहीं देखा मैंने। कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? पिताश्री, माँ, मुझे बताइए ना, क्या कारण है आपके इस प्रकार शांत रहने का? पुत्र गणेश, तुमने भंड कुमार नहीं, दुष्टता के ऐसे पर्याय का सृजन किया है जो अपार शक्ति अर्जित कर कपट, कुटिलता, अधर्म और पाप का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि उसके आतंक और अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्राहिमाम कर उठेगा। तुमने उस भयानक असुर को रचा है जिसे जगत भंडासुर के नाम से जानेगा। 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 भंडासुर, हाँ भंडासुर हूँ मैं, अपने इसी नाम से विख्यात हूँगा मैं।